मेकांग गंगा देश के 50 प्रतिनिधियों से जिलाधिकारी ने की शिष्टाचार भेंट। कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने भी जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वीवीडी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बच्चों ने समर कैंप में की पानी पानी मस्ती। फोटो खींचने को लेकर जयमाल के दौरान मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में हुई शादी। विधायक पीएन पाठक ने पुल का किया उद्घाटन। मीर माइनर में पानी नहीं आने से पंपिंग सेट के सहारे खेती कर रहे हैं किसान। सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर बनी रणनीति और तेज आंधी और बारिश से बिगड़े हालात। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में मेकांग गंगा सहयोग कार्य योजना के तहत बोधि यात्रा में शामिल कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम सहित 5 देशों के 50 प्रतिनिधि फेमिलियराइजेशन ट्रिप के क्रम में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने अतिथि देवो भव की धारणा को फलीभूत करते हुए शिष्टाचार भेंट कर स्मृति चिन्ह और पंचशील खाता देकर पर्यटन के क्षेत्र में हुए विकासात्मक कार्यों तथा तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्व से भी अवगत कराया। डीएम ने कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम के बौद्ध भिक्षुओं से मिलकर उन्हें यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, बौद्ध सर्किट के अंतर्गत विभिन्न स्थलों के महत्वों, राजकीय बौद्ध संग्रहालय में रखे पुरातात्विक अवशेषों के बारे में भी बताया। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी कस्या ने भी शिष्टाचार भेंट कर कुशीनगर सहित बौद्ध परिक्षेत्रों के विशेषताओं तथा बुद्ध आगमन मार्ग सहित विभिन्न देशों से आत्मीय रूप से जुड़े मंदिरों के बारे में भी अवगत कराया। गौरतलब है कि यात्रा का उद्देश्य बौद्ध परिपथ में मेकांग देशों से पर्यटन को बढ़ावा व इन देशों से और भी प्रगाढ़ मैत्री संबंध बनाना है। यात्रियों में बौद्ध भिक्षु, ट्रैवल एजेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदि शामिल हैं। मेकांग गंगा सहयोग बोधि यात्रा के प्रतिनिधि माथा कुंवर बुद्ध मंदिर, महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर, रामाभार स्तूप, म्यांमार बुद्ध मंदिर, जापान श्रीलंका बुद्ध मंदिर, वाट थाई बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, वियतनाम चाइनीज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के भी दर्शन, पूजन और वंदन किए। जिला कांग्रेस कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा राधे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों बीपीएससी शिक्षिका सुप्रिया पटेल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुही में प्रसव के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के संबंध में जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। कांग्रेसियों ने बताया कि सुप्रिया पटेल के परिजन व तमकुही के युवा कई समाजसेवी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी श्री तंवर को ज्ञापन सौंपते हुए प्रमुख बिंदुओं पर अपनी मांग रखी। इसके अनुसार दोषियों का तत्काल निलंबन हो, दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो, घटना की जिला जज, सीजीएम मजिस्ट्रेटियल जांच हो, सरकार पीड़ित परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता दे। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में है और इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी है उसे जरूर कार्रवाई का सामना करना होगा। ज्ञापन देने वालों में खड्डा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी धनंजय सिंह पहलवान, पटौना विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद जहीरुद्दीन, पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर नागेंद्र सिंह, अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सरोज गौतम, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष गुड्डू अंसारी, महिला जिलाध्यक्ष वृंदा प्रजापति, अशोक सिंह, अभिषेक मिश्रा, अविनाश गोंड, जय सिंह, वारिस सलीम, पलटन यादव, आर्यन बाबू, अब्दुल हामिद अंसारी, अवधेश कुमार, आफ्ताब आलम, संदीप शर्मा, राज कपूर राय, राजकुमार, दीपक मल्हार, जय सिंह, गोविंद सुरेश, चंद मिश्रा, सीमा भारती, गुड्डी शर्मा, नदीम खातून, चुनचुन निशा, कृष्णानंद तिवारी, मनोज मदेशी आदि लोग शामिल रहे। बीते 22 मई को सीएससी तमकुही में प्रसव के बाद हुई प्रसूता की मौत को लेकर परिजनों के द्वारा चिकित्सक तथा स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तथा निलंबन आदि की कार्रवाई के लिए लगातार प्रशासन पर धरना तथा रैली आदि किया जा रहा है, जिसको लेकर जनपद के सभी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ भी आक्रोशित हैं तथा इस कृत्य को लेकर वे भी आंदोलन करने के मूड में दिख रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रांतीय चिकित्सा संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मार्कंडेय चतुर्वेदी तथा सचिव डॉक्टर उमाशंकर नायक की अगुवाई में जनपद के सभी सीएससी के अधीक्षक तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को ज्ञापन देकर अपना रोष प्रकट किया गया।
उन्होंने कहा कि तमकुही में हुई घटना को लेकर परिजनों तथा कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है उसे लेकर पूरे जनपद के सरकारी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भयभीत तथा आक्रोशित हैं। चिकित्सकों ने कहा कि अस्पताल में आने जाने वाले सभी मरीजों को बेहतर उपचार का प्रयास किया जाता है और पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। डीएमसी चिकित्सकों ने कहा कि परिजनों के द्वारा लगातार दबाव बनाने तथा रैली आदि करने से जनपद के सभी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली स्टाफ नर्स एवं एएनएम में भी भय का माहौल बना हुआ है। उनका भी कहना है कि हम सब अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रही हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना होने पर यदि परिजनों के द्वारा ऐसे कृत्य किए जाएंगे तो फिर हम कैसे कार्य करेंगे। प्रांतीय चिकित्सा संघ के चिकित्सकों ने डीएम से मार्गदर्शन मांगते हुए अनुरोध किया कि उक्त मामले को यथाशीघ्र पटाक्षेप कराएं, अन्यथा की दशा में हम सभी सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर सूर्यभान कुशवाहा, डॉक्टर राजेश मदेशिया, डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर अमित राय, डॉक्टर जीशान अली, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, डॉक्टर पीएन गुप्ता, डॉक्टर शेष विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। चहरियाज होलसेल बाजार। सन 1947 से विश्वास की परंपरा। लहंगा, चुन्नी, वैवाहिक साड़ियाँ, निकाही सूट, शूटिंग, शॉर्टिंग, कॉटन, खादी, लिलेन, अधिक कोट पैंट के कपड़े, सिल्क के कपड़े, कुर्ता पजामा के कपड़े, दूल्हे का कोट पैंट, शेरवानी, लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट, हैंडलूम के कपड़े सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदे। चहरियाज होलसेल बाजार। प्रदीप चहारिया का प्रतिष्ठान, धर्मशाला चौक, चहारिया टावर, पटरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। वीवीडी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को आयोजित एक दिवसीय समर कैंप ने विद्यार्थियों के लिए गर्मी की छुट्टियों को बेहद खास और यादगार बना दिया। कैंप में शामिल वाटर स्पोर्ट्स, पूल पार्टी, रेन डांस, बंजी जंपिंग, रंग बिरंगी वाटर स्लाइड जैसी गतिविधियों में बच्चों ने खूब मस्ती की तथा गर्मी को मात दी। बच्चों ने पानी के फुहारों, मस्ती भरे संगीत और रंग बिरंगे माहौल में पूरी ऊर्जा के साथ भाग लिया। स्कूल परिसर को पूरी तरह से सुसज्जित और बच्चों के अनुकूल सजाया गया था, जहां पर हर गतिविधि को प्रशिक्षित टीम की निगरानी में संचालित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक शिवदत्त मिश्रा ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ शैक्षणिक उत्कृष्टता नहीं बल्कि बच्चों को खुश, ऊर्जावान तथा आत्मविश्वासी बनाना भी है। ऐसे आयोजन बच्चों की मुस्कान और आत्मिक आनंद के लिए होती है। विद्यालय की प्राचार्य ने भी आयोजन को सफल बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास में सकारात्मक योगदान करते हैं। अभिभावकों ने समर कैंप की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के चेहरे की चमक और उत्साह इस आयोजन की सफलता को बयां कर रहे हैं। यह एक दिवसीय समर कैंप न केवल मनोरंजन से भरपूर था बल्कि विद्यार्थियों के लिए गर्मियों की छुट्टियों का सबसे ठंडा और खुशनुमा अनुभव भी बन गया। पटरवा थाना क्षेत्र के गांव अमरवा बुजुर्ग में आई बारात में जयमाल के दौरान महिलाओं की फोटो खींचने को लेकर बाराती तथा घराती आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए, लेकिन ऐन मौके पर पीआरबी पुलिस पहुंच गई और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शादी की रस्म पूर्ण कराई। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पटरवा खास से एक रौनियार परिवार से लड़के की बारात पटरवा थाना के गांव अमरवा बुजुर्ग में गई थी। आर्केस्ट्रा वालों के इंतजार में बारात बहुत देर से बिटिया के दरवाजे पर पहुंची और द्वार पूजा कराते समय रात 12 बज गए। दूसरी ओर बिटिया पक्ष के लोग शादी कार्यक्रम में देरी होने की शिकायत बार बार लड़के पक्ष से कर रहे थे, लेकिन आर्केस्ट्रा में डांस करने में मस्त बाराती बात को अनसुनी करते रहे। रात करीब 1 बजे जयमाल कार्यक्रम में दूल्हा व दुल्हन के मंच पर पहुंचने के बाद फोटो खींचने की होड़ बारातियों में लग गई, जिससे कार्यक्रम में और भी विलंब हो गया। नाराज घरातियों ने मंच पर फोटो तथा वीडियो बना रहे सभी बारातियों को मंच से नीचे उतरने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और मारपीट में तब्दील हो गई। पीआरबी पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया और अपनी उपस्थिति में शादी करवाई। थाना प्रभारी विजय कुमार मिश्र ने बताया कि इस तरह की कोई सूचना नहीं है, दोनों पक्षों ने कोई तहरीर नहीं दी है। शुक्रवार को कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने नगरपालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड नंबर 22 के महंत अवैधनाथ नगर सिसवा महंत के पूर्व हिरण्यवती नदी पर 3 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पुल का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुल पर लगाए गए शिलापट का लोकार्पण कर पूजन अर्चन किया। स्थानीय लोगों ने विधायक श्री पाठक को फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। उक्त पुल 32 मीटर लंबा तथा करीब 7.5 मीटर चौड़ा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष आद्या पांडे तथा संचालन दीपक शर्मा ने किया।
सभासद ब्रजेंद्र सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। पटहरवा थाना क्षेत्र के पटहरवा से गुजरने वाली मीर माइनर में पानी नहीं आने से किसान खेती में पंपिंग सेट के सहारे हैं, जिससे सिंचाई के लिए उन्हें ज्यादा धन खर्च करना पड़ रहा है। यह माइनर खलवापट्टी से मीर विहार गांव तक जाती है। इसकी लंबाई करीब 6 किलोमीटर है। किसान रामविलास मदेशिया, प्रभु प्रसाद, बालेंद्र मिश्र, वीरेंद्र शर्मा, उमेश यादव, शिवनाथ प्रसाद, भदुल शर्मा, जयप्रकाश यादव आदि ने कहा कि पिछले साल से माइनर में पानी कभी कभी आता है और पूरी माइनर खरपतवार से भरी हुई है। अभी तक माइनर में पानी नहीं आया, किसान सिंचाई का कार्य कर सकें, जबकि इस संबंध में अवर अभियंता सिंचाई विभाग ज्ञानेश्वर राय ने बताया कि जल्द ही पानी छोड़ा जाएगा। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर में पानी आ गया है। पूर्वांचल भोजपुरी महोत्सव तथा व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत मठिया स्थित कैंप कार्यालय पर तृतीय मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें 1100 कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में ठोस पहल के साथ संगठन को मजबूत करने और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए रणनीति बनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ पांडे ने की तथा संचालन अखिलेश्वर पांडे ने किया। खड्डा तहसील क्षेत्र में शुक्रवार को अचानक मौसम ने करवट ली और दोपहर करीब 12 बजे आई तेज आंधी और पानी ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। करीब 35 मिनट तक चली इस तेज आंधी के बाद आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की धार इतनी मोटी और तेज थी कि सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया। खंभों और बिजली की तारों को भी काफी नुकसान पहुंचा, जिसके कारण कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। हालांकि इस मौसम बदलाव ने किसानों के लिए राहत पहुंचाई है। जून महीने से शुरू हो रही धान की रोपाई के लिए खेतों में पानी की आवश्यकता थी। बारिश ने किसानों की चिंता भी दूर की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मेकांग गंगा देशों के 50 प्रतिनिधियों से जिलाधिकारी ने की शिष्टाचार भेंट। कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने भी डीएम को सौंपा ज्ञापन। वीवीडी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बच्चों ने समर कैंप में की पानी पानी मस्ती। फोटो खींचने को लेकर जयमाल के दौरान मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में हुई शादी। विधायक पीएन पाठक ने पुल का किया उद्घाटन। मीर माइनर में पानी नहीं आने से पंपिंग सेट के सहारे खेती कर रहे हैं किसान। सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर बनी रणनीति और तेज आंधी और बारिश से बिगड़े हालात। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।